गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 29 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स परचेज करते हैं तो ये सभी कंटेंट जो हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराते हैं ये आपको हमारी ऐप पर, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। साथ ही आप यहाँ पर फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। वित्तीय समावेशन के लिए किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस के लिए प्रतिष्ठित CII अवार्ड जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक वॉन कवेटेड CII अवार्ड फॉर मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं HDFC बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं इनके साथ मिलकर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कई तरह के प्रोग्राम चला रही है। तो इसी को रिकॉग्नाइज किया गया है CII द्वारा। इसने HDFC बैंक के इस प्रयास को मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस का दर्जा दिया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, हाल ही में हमने पढ़ा था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसने HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। किसके लिए? जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज हैं यहाँ पर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को पहुँचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कार्ड ऑन फाइल यानी कि COF टोकन के लिए नई समय सीमा क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो June 30, 2022 इज द न्यू डेडलाइन फॉर द कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। पहली बात आप ये याद रखेंगे, COF इसका मतलब क्या हुआ? कार्ड ऑन फाइल। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कार्ड टोकनाइजेशन लागू करने की जो डेडलाइन है उसको 6 मंथ और बढ़ा दिया, यानी कि अब कर दिया है 30 जून 2022 तक। क्योंकि कई सारी जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं वो लोग कह रहे थे कि हम इसके लिए तैयार नहीं है, तो इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। आपको बता दें, कार्ड ऑन फाइल या COF का मतलब होता है, देखिए, जो पेमेंट गेटवे हैं या मर्चेंट्स हैं या आपके जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन को जो स्टोर करते हैं ताकि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो पाए, उसको बोलते हैं कार्ड ऑन फाइल। इससे पहले डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तक थी, यानी कि जो कार्ड टोकनाइजेशन था ये 1 जनवरी 2022 से लागू होना था। आप सभी जानते हैं कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपकी कार्ड की डिटेल्स होती हैं, जैसे आपका आपका CVV नंबर हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है अब एक कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है और जोमेटो है, इनके पास आपकी कार्ड की डिटेल्स सेव रहती हैं। तो RBI ने इनको कहा है कि आप एक तो डिटेल्स सब हटा देंगे, बाकी जो ये आपके जो कार्ड इशू करते हैं, जो मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे कार्ड, ठीक है, जो भी इनको बैंक वगैरह जो भी इनको इशू करते हैं उनको भी कहा गया है कि आप जो है अब से जो है इनको कोड जनरेट कीजिएगा। किसी को पेमेंट करना होगा तो वो कोड जनरेट होगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई ऐप वगैरह का यूज़ होगा, ये तो आगे ही पता चलेगा जब ये प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। वैसे UPI में ये कार्ड टोकनाइजेशन अभी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि ये नया सिस्टम है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस साथ ही आप ये भी जानिएगा, CVV आपने देखा होगा ना, आप डालते हैं CVV, कार्ड के पीछे लिखा होता है ना CVV, वो नंबर आप डालते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म जरूर बताइएगा क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो TS श्रीधर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स एसोसिएशन एज इट्स प्रेसिडेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन रिटेलर्स एसोसिएशन, देखिए, ये साउथ इंडिया में जो भी ये मोबाइल रिटेल चेन्स हैं इनका एक फोरम है। तो इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ये TS श्रीधर बनाए गए हैं। केवल आप इतना याद रखिएगा, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल्स एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं TS श्रीधर। ध्रुव सीतवाला को हराकर अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है आपके सामने और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो पंकज आडवाणी वॉन हिज 11th नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल आफ्टर डिफीटिंग ध्रुव सीतवाला। देखिए, जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, पहले आपको ये जानना चाहिए, पंकज आडवाणी 24 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है,
ठीक है, क्यूइस्ट है। क्यूइस्ट का मतलब होता है, क्यूइस्ट इज अ पर्सन हु प्लेज स्नूकर, पूल और बिलियर्ड्स। ठीक है, जो स्नूकर और बिलियर्ड्स ये सब खेलते हैं उनको बोलते हैं क्यूइस्ट। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाता है किससे संबंधित है क्यूइस्ट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो 24 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है पंकज आडवाणी। इन्होंने अपना 11वां नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल जीता है। किसे हराया है? ध्रुव सितवाला को। कहाँ पर हुआ ये चैंपियनशिप? भोपाल में। पंकज आडवाणी के बारे में आपको जानना चाहिए, अर्जुन अवार्ड इनको मिला हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है। इनके निकनेम है द प्रिंस ऑफ इंडिया, द गोल्डन बॉय, द प्रिंस ऑफ पुणे। पुणे महाराष्ट्र से हैं ये आप याद रखेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो संजय कुमार मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ये एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट के। आपको जानना चाहिए एक्टिंग हाई कोर्ट क्यों बने हैं, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ के चीफ जस्टिस रहे हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, राघवेंद्र सिंह चौहान, इनका जो है रिटायरमेंट हो गया है। आप सभी जानते हैं हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की एज क्या है? 62 ईयर्स। बाकी आप जानते हैं जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और शपथ दिलाते हैं उस स्टेट के गवर्नर। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत में फिलहाल 25 हाई कोर्ट्स हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक और किस अमेरिकी क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर कंपनी ने सीधे पेटीएम वॉलेट में अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण की पेशकश करने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड अमेरिकन क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर कंपनी मनीग्राम have entered into a partnership to offer international remittance directly to Paytm wallet। देखिए कोई व्यक्ति जो है अपने घर पैसा भेजना चाहता है, ठीक है, तो डायरेक्ट वो पेटीएम वॉलेट में भेज सकता है। उस दूसरे यूज़र के जिसको भेजना चाहता है उसके पेटीएम वॉलेट में भेज सकता है। तो ये अब कैसे हो पाएगा? जब मनीग्राम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ये दोनों साझेदारी कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं इसी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आपको बता दें मनीग्राम क्या है? ये एक अमेरिकन कंपनी है, डिजिटल P2P पेमेंट्स कंपनी है। बाकी आपको जानना चाहिए मनीग्राम के चेयरमैन एंड CEO एलेक्स होम्स हैं और हेडक्वार्टर्स है टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में, माफ़ कीजिएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD CEO सतीश कुमार गुप्ता है, हेडक्वार्टर्स नोएडा यूपी में, आप सभी जानते हैं। किस राज्य में 22 किसान संघों ने घोषणा की कि वे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इन पंजाब 22 farmer unions announced that they would contest elections under the banner of संयुक्त किसान मोर्चा। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। देखिए पंजाब में 32 फार्मर यूनियंस हैं, उसमें से 22 ने ऐसा कहा है कि हम जो आने वाले पंजाब असेंबली इलेक्शंस हैं 2022 में जो होंगे इसमें हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे और हम संयुक्त समाज मोर्चा इस बैनर तले हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इनकी अगुवाई कर रहे हैं बलबीर सिंह राजेवाल जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। ठीक है, तो 117 असेंबली सीट्स पर ये कॉन्टेस्ट करेंगे। अच्छा, आपको ये जानना चाहिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन देके कि 2022 में या फिर आने वाले महीनों में किस राज्य में चुनाव नहीं होने वाले हैं। तो 3 के तो नाम दे देते हैं जिनमें होने वाले हैं, 1 में दे देते हैं जिसमें नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो आपको याद होना चाहिए कि 2022 में कहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। देखिए शुरुआत में ही इलेक्शन होंगे अब गोवा में, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। ये डेट्स चेंज हो सकती हैं। ये मैंने जो लिया है ये पूरी टेबल, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही अपडेटेड टेबल है, चेंज भी हो सकता है इसमें ओमिक्रॉन के कारण। तो देखिए गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश यहाँ पर तो होंगे ही, और 2022 के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी होंगे। तो 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि किस राज्य में इलेक्शन नहीं होने हैं। तो 3 तो वे होंगे जिनमें होने हैं और एक ऐसा आपको बताना होगा जिसमें नहीं होने हैं। अब निम्नलिखित में से किसने 22 मातृभाषाओं में नव प्रवर्तनकर्ताओं, उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? IIT दिल्ली, नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो नीति आयोग हैज लॉन्च्ड वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम टू एम्पावर इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स इन 22 मदर टंग्स। देखिए कई तरह के ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं जहाँ पर कि आप मान लीजिए आप उड़िया बोलते हैं या फिर आप बंगाली बोलते हैं, ठीक है,
और आपको जो मटेरियल है वो उस भाषा में नहीं मिल पा रहा है, तो उन भाषाओं में भी वो मटेरियल मिल पाए जिससे कि आप अपने स्टार्टअप को शुरू कर सके, क्योंकि कुछ पढ़ना तो पड़ता है ना आपने कुछ चीज़ शुरू करने के लिए। कई तरह के मटेरियल होते हैं जिनको पढ़कर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो वो सभी मटेरियल जो एक स्टार्टअप को चाहिए, किसी एंटरप्रेन्योर को चाहिए, वो सभी प्रोवाइड कराएंगे इस प्रोग्राम के तहत। वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये अटल इनोवेशन नीति आयोग के द्वारा। तो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो हैं इसमें ये सभी एक तरह का मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, एक इस तरह का इनोवेशन इकोसिस्टम प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार हैं, सीईओ अमिताभ कांत हैं, और मिशन डायरेक्टर हैं जो अटल इनोवेशन मिशन है इसके डॉक्टर चिंतन वैष्णव। बाकी आप जानते हैं नीति आयोग के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए चौथे स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य के रूप में रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए। So Kerala has emerged as the top ranking state in terms of overall health performance among larger states according to the fourth health index launched by नीति आयोग। देखिए नीति आयोग ने हाल ही में एक हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया है जिसका रेफरेंस ईयर रहा 2019-20, यानी इसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पर स्टेट्स को कैटेगराइज किया है। इसमें इन्होंने टेक्निकल असिस्टेंट लिया है वर्ल्ड बैंक से, और ये 4th एडिशन रहा, 4th हेल्थ इंडेक्स रहा है। तो इसमें केरल जो है पहले नंबर पर रहा है। अगर हम ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस की बात करें, लार्जर स्टेट्स की अगर हम बात करें, तो केरल पहले नंबर पर रहा। सबसे लास्ट पर रहा है उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर यहाँ तमिलनाडु रहा, तीसरे पर रहा तेलंगाना, यानी कि केरल फॉलोड बाय तमिलनाडु फॉलोड बाय तेलंगाना। तो टॉप 3 स्टेट्स ये रहे अगर हम लार्जर स्टेट्स की बात करें। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मर क्या रहे? उत्तर प्रदेश, फिर इससे पहले बिहार, फिर उससे पहले मध्य प्रदेश। बाकी आपको जानना चाहिए यूपी भले ही वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा हो ओवरऑल, लेकिन जो इंक्रीमेंटल गेन है एक साल में, ये इसका सबसे मैक्सिमम रहा, यानी कि एक साल के पीरियड में सबसे ज़्यादा बदलाव, सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन जिसने किया है वो केरल ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। मतलब सुधार इसने जो है काफ़ी अच्छा किया है, भले इसकी ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस में जो अलग अलग इंडिकेटर हैं उनमें रैंक अच्छी ना हो। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर रहा है और नागालैंड रहा है लास्ट में। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। इसके बाद रहा है चंडीगढ़, जबकि दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर ये काफ़ी बॉटम में रहे हैं। आपको जानना चाहिए यहाँ पर 24 इंडिकेटर्स यूज हुए हैं और 3 डोमेन्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। कौन कौन से डोमेन्स हैं? हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, और तीसरा है की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत डिजिटल के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा। सो डॉक प्राइम टेक्नोलॉजीज हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हेल्थ लॉकर इंटीग्रेटेड विद आयुष्मान भारत डिजिटल। देखिए एक डॉक प्राइम हेल्थ लॉकर लॉन्च किया गया है यहाँ पर डॉक प्राइम टेक्नोलॉजीज द्वारा। आपको बता दें डॉक प्राइम टेक्नोलॉजीज ये सब्सिडरी है पीबी फिनटेक की। पीबी फिनटेक क्या है? ये पेरेंट कंपनी है पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार की। तो डॉक प्राइम हेल्थ लॉकर लॉन्च किया है जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ इंटीग्रेट हुआ है। अब इसकी सहायता से आप अपनी डिजिटल हेल्थ आईडीज जो है खुद के लिए या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बना सकते हैं। उपन्यास कित्सुकी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो अनुकृति उपाध्याय वॉन द सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन फॉर नोवेल कित्सुकी। देखिए यहाँ पर सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन ये मिला है अनुकृति उपाध्याय को, इनकी रचना कित्सुकी को। और ये जो बुक है इनकी हार्पर कॉलिंस के पब्लिकेशन हुई थी, उसके अंडर पब्लिश हुई थी। कित्सुकी क्या है? ये एक जापानीज आर्ट है जिसमें टूटे हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको गोल्ड से जो है फिर से जोड़ा जाता है। तो ये नोवेल जो है एक यंग वुमेन के बारे में है। भारत संयुक्त रूप से किस देश के साथ त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म विकसित करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी। इंडिया टू जॉइंटली डेवलप द ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म्स विथ श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ ये त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म्स जो है भारत और श्रीलंका दोनों इसको डेवलप करेंगे।
बाकी आपको जानना चाहिए श्रीलंका की कैपिटल, अगर लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करें तो श्री जयवर्धन है पुराकोटे है, और कोलंबो है इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल। करेंसी श्रीलंकन रुपी है। प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्ष। उस अफ्रीकी नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिनका हाल ही में दिसंबर में निधन हो गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अफ्रीकन नोबेल प्राइज लॉरेट देशमंड टूटू डाइड रिसेंटली इन दिसंबर। देखिए ये आर्क बिशप देशमंड टूटू, तो ये नोबेल पीस प्राइज विजेता रहे हैं, इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। देखिए काफ़ी महान हस्ती रहे हैं। जो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड सिस्टम रहा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, उसके खिलाफ संघर्ष करने वालों में सबसे बड़ा नाम जो है इन्हीं का आता है, देशमंड टूटू का। तो देखिए 1985 से 1986 तक ये जोहानिसबर्ग के बिशप रहे। उसके बाद ये फिर 1986 से 1996 तक केप टाउन के आर्च बिशप रहे, ठीक है। और इस पोजीशन पर रहने वाले ये फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन थे जो इस पोजीशन पर रहे, तो जो इस तरह के बिशप रहे थे। तो देखिए अपार्थाइड सिस्टम क्या होता था, देखिए अफ्रीका में क्या होता था ना, जो वाइट लोग थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे, सत्ता उनके हाथ में थी। और मेजोरिटी में कौन होते थे, ब्लैक पीपल, है ना, जिन्हें आप नॉन वाइट पीपल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको जो है बहुत दबाया जाता था, मेजोरिटी तो थी पर उनको दबाया जाता था, उसको बोलते हैं अपार्थाइड सिस्टम। तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी इन्होंने, और इसी वजह से इनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। आपको बता दें ये नेल्सन मंडेला और बाकी इस तरह के जो लीडर्स थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो उनमें भी ये शामिल रहे। 1984 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप याद रखिए, और मैंने आपको बता भी दिया किस चीज़ से जुड़े हुए थे। अवैध सामग्री या अवैध कंटेंट को बार बार हटाने में विफल रहने के लिए किस तकनीकी कंपनी पर रिकॉर्ड 7.2 बिलियन रूबल का जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। सो गूगल वॉज फाइंड अ रिकॉर्ड 7.2 बिलियन रूबल्स फॉर रिपीटेडली फेलिंग टू डिलीट इलीगल कंटेंट। देखिए गूगल पर लगाया है 7.2 बिलियन रूबल्स का, यानी कि 98 मिलियन US$ का, और मेटा जिसे आप फेसबुक के नाम से जानते हैं इसको लगाया है 1.9 बिलियन रूबल्स का जुर्माना। किसने? मॉस्को कोर्ट ने, जो रशिया में है, इसने, क्योंकि यहाँ पर इलीगल कंटेंट था और इसको बार बार वार्निंग भी दी जा रही थी कि आप हटा दीजिए अपनी साइट से, पर ये लोगों ने हटाया ना, इसलिए इन पर जुर्माना लगा दिया गया। प्रतिष्ठित निबंधकार, उपन्यासकार और पटकथा लेखक अमेरिकी साहित्यकार जॉन डिडियन का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके 2011 के संस्मरण का शीर्षक क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अमेरिकन लिटरेरी आइकॉन जॉन डिडियन, अ डिस्टिंग्विश्ड एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट एंड स्क्रीन राइटर, पास्ड अवे एज्ड 87। ब्लू नाइट वॉज द टाइटल ऑफ हर 2011 मेमोआ। देखिए जानेंगे इनके बारे में, जॉन डिडियन, ठीक है। तो ये क्या थी? साहित्यकार थी, लिखा करती थी। तो इनका 87 की एज में इनका निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए 2013 में इनको नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स भी दिया गया था तब के US प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा। और इन्होंने एक अपना मेमोआर भी लिखा था जिसका टाइटल था ब्लू नाइट, इसको बोलते हैं मेमोआ, ब्लू नाइट जो है इसका टाइटल था। प्रतिष्ठित US जूनियर स्क्वैश ओपन किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है। सो अनाहता सिंह वॉन द प्रेस्टिजियस US जूनियर स्क्वैश ओपन। तो देखिए अनाहता सिंह ने यहाँ पर जो है इतिहास रच दिया है, इन्होंने US जूनियर स्क्वैश ओपन को जीत लिया है, और ये ओपन जीतने वाली ये फर्स्ट गर्ल बन गई है, दिल्ली से हैं ये। और आपको जानना चाहिए इन्होंने फाइनल में इजिप्ट की जैदा मरई को हराया है। किस संगठन ने अभ्यास नामक स्वदेशी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का उड़ान परीक्षण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी। सो DRDO हैज कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट कॉल्ड अभ्यास। देखिए DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने हीट की फुल फॉर्म याद रखेंगे, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, अभ्यास इसका नाम है, इसका जो है इन्होंने परीक्षण किया है।
कहाँ से किया है? इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन चांदीपुर उड़ीसा से। और किसने बनाया है इसको? ये जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास, इसको किसने बनाया है? डीआरडीओ की लैबोरेटरी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एडी, इसने बनाया है। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि डीआरडीओ ने जो है प्रलय नाम की एक न्यू जनरेशन मिसाइल को भी टेस्ट किया है। भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से प्री अराइवल कस्टम डेटा एक्सचेंज पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो इंडिया एंड मालदीव्स jointly launched a pilot project on pre-arrival customs data exchange। तो प्री अराइवल कार्गो डेटा एक्सचेंज, इस पर एक पायलट प्रोजेक्ट जो है भारत ने जॉइंटली लॉन्च किया है। किसके साथ? मालदीव्स के साथ मिलकर। बाकी आपको जानना चाहिए, मालदीव्स के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली है, कैपिटल माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया। देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। World Education Summit 2021 held in which city? Answer is Delhi. Who is the current chief executive of Hong Kong? Answer is Carrie Lam. Who won the Asian Champions Trophy men's hockey tournament this year? Answer is South Korea. Who will be the chief of the merged entity of J Entertainment and Sony's India Limited India unit? Answer is Puneet Goenka. Jet Plus security cover entails round the clock protection by around 35 commandos। और आप में से बिल्कुल सही आंसर दिए हैं ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ने। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहे। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हु इज़ इंडियाज करंट फॉरेन सेक्रेटरी? नेम द हाइएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। व्हाट इज इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? यूनेस्को इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज? विच कंपनी डेवलप्ड द एंटीवायरल ड्रग पैक्सलोविड? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।